आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त की। ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल के उस विशेष 1 घंटा 36 मिनट को कहते हैं जो सुबह 4:24 से सुबह 6 बजे तक रहता है। लेकिन इस विषय में कुछ और भी मान्यताएं हैं। अगर हम प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करें तो उनके अनुसार रात्रि को 4 कालों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला काल है रुद्र काल। यह शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक रहता है। उसके बाद दूसरा काल है राक्षस काल। यह रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक प्रभावी रहता है। उसके बाद है गंधर्व काल। यह रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक प्रभावी रहता है। और फिर चौथा काल या अंतिम प्रहर है, वो है मनोहर काल। यह 3 बजे से सुबह 6 बजे तक रहता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय की जो मान्यताएं हैं वो मनोहर काल में ही पड़ती हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय हर जगह अलग अलग होता है, इसलिए कोई निश्चित समय नहीं है। लेकिन सुबह 3 बजे से 6 बजे तक के बीच आप उठ जाते हैं तो वह ब्रह्म मुहूर्त माना जाएगा। अगर ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ समझने की कोशिश करें तो ब्रह्म का अर्थ होता है देव यानी ज्ञान के देवता, और मुहूर्त अर्थात समय यानी एक ऐसा समय जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयत्न करते हैं, या फिर ज्ञान को समझने के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड में देव शक्तियाँ विचरण करती रहती हैं। अगर आप इस समय में उठकर ध्यान जैसी क्रियाएं करते हैं तो आपको बहुत जल्दी इन ऊर्जाओं से लाभ मिलेगा। इसी प्रकार सभी धर्मों के देवालय भी ब्रह्म मुहूर्त में खोले जाते हैं, चाहे मंदिर हो गुरुद्वारे हो, इसी समय खोले जाते हैं। इस समय नकारात्मक ऊर्जाएं सो जाती हैं। इस समय बहने वाली वायु को अमृत वायु कहा जाता है, क्योंकि सारा प्रदूषण दूषित वायु समाप्त होकर वातावरण में ऑक्सीजन व्याप्त रहती है। सोकर उठने के कारण इस समय हमारे मस्तिष्क की क्रियाएं बिल्कुल शांत होती हैं। यदि इस समय आप स्टडी करते हैं या ध्यान करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। अब बात करते हैं 21 दिन के ध्यान विधि की। इसके लिए आप नहा धोकर पूजा घर में बैठ जाएं और अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करें और उस ऊर्जा से अपनी इच्छा मन ही मन कहें और सांस अंदर भरें, और जब तक हो सके उसे रोक कर रखें और मन ही मन इच्छा को बोलना है। फिर सांस छोड़ दें। ऐसा 10 मिनट तक करना है। हर सांस के बीच सामान्य होने का अंतराल लेना है। तो ऐसा 21 दिन तक करने से आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। जिन लोगों को हृदय संबंधी या बीपी की प्रॉब्लम है वो ये श्वास रोकने की क्रिया ना करें। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।